हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं कि हम लोगों का सिलेबस कैसा है। ठीक है, तो आप लोगों को ये बहुत डिटेल तरीके से पता होना चाहिए कि आप लोगों के जो यूनिट्स है, मेनली अभी हम लोग सेकंड पेपर डिस्कस करेंगे कि सेकंड पेपर में आप लोगों को कौन कौन से डिफरेंट डिफरेंट एरियाज़ पे फोकस करना होगा, क्या क्या टॉपिक है उसमें। ठीक है, एंड इम्पॉर्टेंट कौन सा है, तो उसमें हम लोग फोकस करेंगे। यहाँ पे हम वही डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग एनटीए यूजीसी नेट एंड सेट एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करते हैं एंड हम लोगों का सब्जेक्ट है एडुकेशन। आप लोग मुझे या यूट्यूब पे भी फॉलो करना एंड अन अकेडमी पे भी मुझे फॉलो कर लेना। हम दोनों जगह पे बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। ठीक है, तो एंड ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप का नाम है। ये ग्रुप सर्च करके आप ज्वाइन करना, क्रैक एनटीए यूजीसी नेट ऑब्लिक जेआरएफ इन एडुकेशन। तो मैं जो भी क्लास लेती हूँ, यहाँ पे हो या अन अकेडमी पे हो, तो मेरा क्लास लिंक मैं ग्रुप में शेयर कर देती हूँ एंड जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होता है वो भी मैं ग्रुप में शेयर करती हूँ। तो ग्रुप ज्वाइन कर लेना। एंड मेरा अन अकेडमी का प्रोफाइल लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है एंड जो ये ग्रुप लिंक है वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है एंड आप लोग मुझे फॉलो कर लेना। चलो, अभी हम लोग देखते हैं कि अभी अपडेटेड सिलेबस कौन सा है, क्योंकि आप लोगों का जो एग्ज़ाम है जून में होने वाला है। ठीक है, 99% चांस है जून या जुलाई में आपका एग्ज़ाम होगा। तो इसीलिए आप लोगों के पास टाइम बहुत कम है एंड आपको प्रॉपर तरीके से पहले सिलेबस देख लो, फिर हम अच्छे से अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। तो ये है आपका सेकेंड पेपर एडुकेशन का सिलेबस एंड इनका टोटल 10 यूनिट्स है। यूनिट 1 है आपका एजुकेशनल स्टडीज़ से रिलेटेड। तो इसमें आपको क्या क्या डिफरेंट एरियाज से रिलेटेड पढ़ना होगा। देखो, तो हर एक यूनिट में ऐसे 4 पार्ट्स है। ठीक है, ABCD करके 4 पार्ट्स होगा। यहाँ पे यूनिट 1 में जो एजुकेशनल स्टडीज़ है, इसमें आपका जो फर्स्ट पार्ट है आपके इंडियन फिलोसफी से रिलेटेड, सेकेंड पार्ट है वेस्टर्न फिलोसफी से रिलेटेड, थर्ड पार्ट है सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन से रिलेटेड एंड फोर्थ पार्ट जो है इसमें हम कुछ थिंकर्स के बारे में पढ़ेंगे कि उन लोगों का कंट्रीब्यूशन कैसा रहा एजुकेशन के फील्ड में। ठीक है, एजुकेशन के ज़रिए सोसाइटी में चेंजेस लाने के लिए किस तरीके से इन लोगों ने कोशिश किया था, उन सब के बारे में हमें पढ़ना होगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है ये सेकेंड यूनिट। तो देखो, अभी है तो ये एजुकेशन का सिलेबस, लेकिन हम लोगों का जो यूनिट्स है ना, हर एक एरिया से रिलेटेड है। जैसे आप लोगों ने फर्स्ट यूनिट देख लिया, फिलोसफी सोशियोलॉजी से रिलेटेड है। अभी सेकेंड यूनिट जो है ये रिलेटेड है आपका इकोनॉमिक्स पोर्शन के साथ। तो हिस्ट्री, पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन, ये है आपका सेकेंड यूनिट। यहाँ पे हमें क्या क्या पढ़ना होगा। जो फर्स्ट पार्ट है इसमें हमें पढ़ना होगा डिफरेंट कमीशंस एंड कमिटीज़ के कंट्रीब्यूशन के बारे में, कि टीचर एजुकेशन के फील्ड में इन लोगों का कंट्रीब्यूशन, इन सारे कमीशंस या कमिटीज़ का क्या क्या कंट्रीब्यूशन है। एंड फिर सेकेंड पार्ट में हमें पढ़ना होगा कुछ इकोनॉमिक्स, मतलब पॉलिसी एंड इकोनॉमिक्स, क्या मतलब सॉरी पॉलिसी एंड एजुकेशन में क्या रिलेशन है। एंड जैसे कि जब भी पॉलिसी फॉर्मुलेट किया जाता है तो इसका प्रोसेस क्या है, तो यूनिट 2 के बी पोर्शन में है। सी पोर्शन में आपको पढ़ना होगा कुछ इकोनॉमिक्स से रिलेटेड थ्योरी। ठीक है, कुछ जानना होगा एंड हम आज ही इनसे रिलेटेड फ्री क्लास लेने वाले हैं अन अकेडमी पे, इवनिंग 7 PM पे। ठीक है, वो फ्री क्लास है, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, ज्वाइन करना ज़रूर से। ठीक है, एंड ज्वाइन करने के लिए कोड है अनुकंपा, अनलॉक करने के लिए कोड। ठीक है, फ्री क्लास है वो। अच्छा, एंड डी पोर्शन है आपका रिलेशनशिप बिटवीन पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स। पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स में क्या रिलेशन है, एंड अगर हम अपने पॉलिटिकल सिस्टम को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो उससे रिलेटेड 3 थ्योरीज भी यहाँ पे हमें पढ़ना है। एक है रैशनल चॉइस थ्योरी, एक है सिस्टम एनालिसिस थ्योरी, एक है बिहेवियरलिज्म। ठीक है, बहुत अच्छे से हम पढ़ेंगे एंड ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पे इनसे रिलेटेड वीडियोस है, आप चाहो तो देख सकते हो, फिर भी हम पढ़ेंगे। ओके, देन यूनिट थ्री मेन आपका साइकोलॉजी पोर्शन से रिलेटेड है। यूनिट 3 है आपका साइकोलॉजी पोर्शन से रिलेटेड। तो इसमें हमें फर्स्ट पार्ट में पढ़ना होगा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का जो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स है, प्रिंसिपल्स है एंड पर्सनालिटी के बारे में पढ़ना होगा। पर्सनालिटी से रिलेटेड कुछ डिफरेंट थ्योरीज जो इन लोगों ने दिया है, ये पढ़ना होगा। एंड सेकेंड पार्ट में हमें पढ़ना है इंटेलिजेंस से रिलेटेड, कि यूनिटरी अप्रोच से मल्टीपल अप्रोच तक डिफरेंट अप्रोचेस हमें पढ़ना है। इंटेलिजेंस के बारे में किसने क्या कहा, एंड मेनली हमें स्टार्नबर्ग, गार्डनर, इन सब के बारे में पढ़ना होगा। देन मेटाकॉग्निशन क्या है, क्रिएटिविटी क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस क्या है। ठीक है, इन सब के बारे में सेकेंड पार्ट में हमें पढ़ना होगा।
थर्ड पार्ट जो है ये है मेनली लर्निंग थ्योरी से रिलेटेड। तो इसमें हमें क्या क्या पढ़ना होगा, बिहेवियरिस्टिक लर्निंग थ्योरीज बहुत सारे हैं, जैसे पेवलोव का है, स्किनर का है, हल का है ना, इस तरीके के बहुत लोगों का, थॉर्नडाइक का है। तो वो सब कुछ बिहेवियरिस्टिक थ्योरीज हमें पढ़ना है। कॉग्निटिव थ्योरी पढ़ना होगा, जैसे कि आपका तॉलमैन का है ना, इस तरीके का बहुत सारे कॉग्निटिव थ्योरी है वो हमें पढ़ना होगा। एंड उसके साथ साथ सोशल थ्योरीज पढ़ना होगा, जैसे कि बंड्यूरा का है, विगोच्की का है ना, ये सब कुछ हमें पढ़ना होगा सी पोर्शन में। एंड डी पोर्शन है गाइडेंस एंड काउंसलिंग के साथ रिलेटेड, जो इससे ये हर एक टॉपिक, हर एक यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप किसी एक पोर्शन को नेग्लेक्ट करोगे, आप कह नहीं सकते हो कि किस पोर्शन से क्वेश्चन आएगा। एंड ओवरऑल सब कुछ कवर किया जाता है। फिर भी जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होते हैं ना, उनसे रिलेटेड क्लास में अनअकैडमी के जो फ्री क्लासेस होते हैं, स्पेशल क्लास बोलते हैं उनको, वहाँ पे भी लेके आती हूँ एंड यूट्यूब में भी पढ़ा देती हूँ। तो इसीलिए आप लोग मुझे दोनों जगह पे फॉलो करके रख देना। एंड ये है यूनिट 4। यूनिट 4 मेनली टीचर एजुकेशन से रिलेटेड है। प्री सर्विस टीचर एजुकेशन, इन सर्विस टीचर एजुकेशन, ये सब कुछ क्यों इंपॉर्टेंट है एंड इनके डिफरेंट टाइप्स क्या क्या है, एंड टीचर एजुकेशन से रिलेटेड डिफरेंट मॉडल्स क्या है, प्रोफेशन का मीनिंग क्या है, प्रोफेशनलिज्म क्या है, ठीक है। इन सब के बारे में हम इसी यूनिट में पढ़ेंगे, यूनिट 4। वैसे अभी मेरा जो क्लास है, क्लास कोर्स अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे, वो पेड कोर्स है एंड उसमें अभी हम यूनिट 4 पढ़ रहे हैं। बहुत जल्द यूनिट 4 ख़त्म होगा, फिर हम रिसर्च मेथोडोलॉजी पढ़ लेंगे। तो अगर आपको ज्वाइन करना होगा तो आप मेरे प्रोफाइल में जाके सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। एंड एक ही सब्सक्रिप्शन में आपको दोनों पेपर मिलेगा एंड जितने भी एडुकेटर्स हैं सबके क्लास आप देख सकते हो। एंड सब्सक्रिप्शन लेने के लिए कोड है अनुकंपा, तो आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा, ठीक है। ओके, ये है यूनिट 5। हाँ, ये है करिकुलम स्टडीज़ से रिलेटेड। तो एज ए टीचर आपको ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि करिकुलम का मीनिंग क्या है, करिकुलम कैसे बनाया जाता है, क्या क्या प्रिंसिपल्स हमें फॉलो करना चाहिए, ठीक है। एंड उसके साथ साथ डिफरेंट मॉडल्स क्या क्या है, करिकुलम डिज़ाइन करने के लिए भी डिफरेंट मॉडल्स है, वो हम बी पोर्शन में पढ़ेंगे, ठीक है। एंड फिर सी पोर्शन में पढ़ेंगे कि इंस्ट्रक्शनल मीडिया क्या है, इंस्ट्रक्शनल टेक्निक क्या है, हम क्या क्या टेक्निक यूज़ करके बच्चों को इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ हमें करिकुलम इवैल्यूएट भी करना होता है, ठीक है। आपने जो करिकुलम बनाया वो करिकुलम कितना फ्रूटफुल हुआ, मतलब वो करिकुलम में जो भी ऑब्जेक्टिव्स था वो सब कुछ फुलफिल हुआ कि नहीं, वो देखने के लिए करिकुलम इवैल्यूएट करना पड़ेगा। तो करिकुलम इवैल्यूएशन से रिलेटेड भी ये मॉडल्स हमें पढ़ना होगा, ठीक है। एंड उसके साथ हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ करिकुलम चेंज, मतलब करिकुलम इवैल्यूएट करने के बाद हमें ये पता चलता है कि इस करिकुलम में कुछ चेंजेस लाना है क्या। तो अगर चेंजेस लाना है तो क्या क्या डिफरेंट टाइप्स है करिकुलम चेंज से रिलेटेड, तो ये सब कुछ हम डी पोर्शन में पढ़ेंगे, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग है हर एक यूनिट। एंड रिसर्च इन मेथोडोलॉजी, रिसर्च इन एजुकेशन, तो ये जो यूनिट है ये आपके फर्स्ट पेपर के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सेकेंड पेपर के हिसाब से तो है ही। तो इसमें एंड आगे जाके आप जब पीएचडी करोगे ना, तो उसके लिए भी ये यूनिट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बनने वाला है आप लोगों के लिए। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि एडुकेशन के फील्ड में किस किस टाइप का रिसर्च हम कर सकते हैं, क्वालिटेटिव रिसर्च क्या है, क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या है, हमें कौन सा रिसर्च किस तरीके से करना चाहिए, रिसर्च में क्या क्या डिफरेंट टूल टेक्निक यूज़ किया जाता है, वेरिएबल्स डिफरेंट होते हैं, वो वेरिएबल्स क्या है, ठीक है। डिफरेंट तरीके, डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, कंटिन्यूअस वेरिएबल, डिस्क्रीट वेरिएबल, एक्सट्रानियस वेरिएबल, ठीक है। बहुत सारे वेरिएबल्स है। उसके साथ साथ हमें पढ़ना होगा हाइपोथेसिस के बारे में, रिसर्च में कब हम लोग हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करते हैं, कैसे किया जाता है, क्या क्या डिफरेंट टाइप्स है हाइपोथेसिस के, ठीक है। ये सब कुछ हम पढ़ेंगे बी पोर्शन में। देन है सी पोर्शन। आपका सी पोर्शन है जैसे कि आपका जब हम हाइपोथेसिस टेस्ट करते हैं, टेस्ट करने के बाद डिफरेंट एरर्स आ सकते हैं, जैसे कि टाइप 1 एरर हो गया, टाइप 2 एरर है, ठीक है। एंड उसके साथ डिफरेंट कुछ स्टैटिस्टिक्स पोर्शन भी है, यहाँ पे हमें डिस्कस करना होगा। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक, देन मतलब सैम्पल किस तरीके से सिलेक्ट किया जा सकता है, उन सब से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक यहाँ पे, बहुत वास्ट यूनिट है ये, ठीक है। एंड ये स्टार्ट होने वाला है 7 Feb से अनअकैडमी के प्लस कोर्स में। एंड बाकी और डी पोर्शन जो है ये मेनली क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन के साथ रिलेटेड है। डिफरेंट क्वालिटेटिव रिसर्च के बारे में हमें पढ़ना होगा। देन आते हैं यूनिट 7।
यूनिट 7 है आपके पेडागोजी, एंड्रागोजी एंड असेसमेंट से रिलेटेड। पेडागोजी सबको पता है चाइल्ड लर्निंग से रिलेटेड है, एंड्रागोजी है एडल्ट लर्निंग से रिलेटेड। तो यहाँ पे ये यूनिट जो है यहाँ पे सब कुछ कवर किया जा रहा है। बच्चों को कैसे पढ़ाना चाहिए, एडल्ट को कैसे पढ़ाना चाहिए, एंड्रागोजी से रिलेटेड डिफरेंट मॉडल्स हमें पढ़ना होगा, एंड किस तरीके से हम एसेस करेंगे, ठीक है, असेसमेंट से रिलेटेड कैसे हमें एसेस करना चाहिए, फॉर्मेटिव असेसमेंट, समेटिव असेसमेंट, देन डायग्नोस्टिक असेसमेंट, इस तरीके का बहुत सारे टाइप्स हमें पढ़ना है। उसके साथ साथ डिफरेंट लेवल्स ऑफ टीचिंग के बारे में पढ़ना है, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, ये सब कुछ आपके पेपर 1 के हिसाब से भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। एंड फिर आपको पढ़ना है कि जैसे पेडागोजी में हम किस तरीके से एसेस करते हैं, एंड एंड्रागोजी का असेसमेंट सिस्टम कैसा है, फ्लैंडर एंड गैलोवे का जो मॉडल है, जो एनालिसिस सिस्टम है, ठीक है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब कुछ हम यूनिट 7 में पढ़ेंगे। देन आते हैं यूनिट 8, ये मेनली टेक्नोलॉजी पोर्शन से रिलेटेड है, इसीलिए लोगों को ये पोर्शन बहुत टाफ लगता है। तो ये भी लेकिन हम बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे तो ईजी लगेगा आप लोगों को। फर्स्ट हमें पढ़ना होगा कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी क्या है, ये हमें कैसे हेल्प करते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद हम पढ़ेंगे डिफरेंट मॉडल्स क्या है, इंस्ट्रक्शनल मटेरियल को डिज़ाइन करने के लिए डिफरेंट मॉडल्स, एंड ई लर्निंग क्या है, एंड बाकी सिंक्रोनास, असिंक्रोनास, ये सब कुछ क्या है, ये हमें पढ़ना होगा, ठीक है। एंड उसके साथ साथ अभी जो न्यू ट्रेंड्स है जैसे कि वेब 2.0 चल रहा है, ये सब कुछ जो है जैसे फेसबुक, ब्लॉग, देन आपका चैटिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ये सब कुछ जो है, ये सब कुछ के बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है। एंड उसके साथ साथ आईसीटी का यूज़ क्या है एजुकेशन के फील्ड में, ये भी तो बहुत रिसेंट टॉपिक है, तो ये भी हमें सब कुछ यहाँ पे पढ़ना होगा। देन आते हैं यूनिट 9 पे। ये यूनिट भी बहुत लोगों को टाफ लगता है क्योंकि है ये मेनली मैनेजमेंट फील्ड से रिलेटेड, ठीक है, लेकिन है तो बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से हम पढ़ेंगे। ऑलरेडी यूट्यूब में मैंने इसका वीडियो दे के रखा है, आप देख सकते हो, एंड अनअकैडमी पे भी मैंने फ्री क्लासेस किया है इससे रिलेटेड, अभी भी करेंगे हम, ठीक है। ये भी एक बहुत फास्ट यूनिट है। तो इसमें हमें पढ़ना होगा एजुकेशनल मैनेजमेंट, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, इन सब के बारे में, डिफरेंट मॉडल्स के बारे में, डिफरेंट सिस्टम एंड डिफरेंट एनालिसिस, किस तरीके से हम अपने ऑर्गेनाइजेशन को एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है, इन सब के बारे में पढ़ना है। एंड उनके साथ लीडरशिप, अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के लीडर हो तो आपको कैसा लीडरशिप स्टाइल फॉलो करना चाहिए, ठीक है, एंड ये सब कुछ हम पढ़ेंगे। उसके साथ साथ एडुकेशन, कंसेप्ट ऑफ क्वालिटी एंड क्वालिटी इन एडुकेशन में हम क्वालिटी को किस तरीके से मेंटेन कर सकते हैं, एंड जो डिफरेंट कंपनीज, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में क्वालिटी का प्रोडक्ट जो प्रोड्यूस करने के लिए वो लोग कोशिश करते हैं, उनसे रिलेटेड डिफरेंट इश्यूज़, दैन डिफरेंट क्वालिटी गुरुज के बारे में पढ़ेंगे। उसके साथ साथ चेंज मैनेजमेंट है कि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में अगर चेंज लाना चाहते हैं तो किस तरीके से लाना चाहिए हमें, इससे रिलेटेड मॉडल भी हम लोग पढ़ेंगे। जापानीज़ मॉडल भी हमें पढ़ना है, ठीक है। एंड उनके साथ साथ कुछ डिफरेंट जैसे कि ये है डिफरेंट काउंसिल, जैसे नैक है, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल, देन QCI, इनक्वाही, ये सब कुछ हम लोग पढ़ेंगे। एंड उसके बाद लास्ट यूनिट है आपका यूनिट 10, इंक्लूसिव एजुकेशन से रिलेटेड, यानी इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि इंक्लूसिव एजुकेशन है क्या, एंड डिफरेंट जो जैसे कि डिफरेंट कमीशंस है, पॉलिसीज़ है, डिफरेंट लेजिस्लेशन, उन लोगों ने इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में क्या क्या बोला है, उन लोगों का क्या क्या कंट्रीब्यूशन है, एंड उनके साथ साथ डिफरेंट तरीके का डिसेबिलिटीज़, फिजिकल डिसेबिलिटीज़, मल्टीपल डिसेबिलिटीज़, इन सब का टाइप्स क्या क्या है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चंस आते हैं। एंड उसके साथ साथ इंक्लूसिव एजुकेशन में, मतलब इंक्लूसिव आप लोगों को पता है कि नॉर्मल बच्चों के साथ जो डिफरेंटली एबल बच्चे होते हैं वो भी एक साथ पढ़ते हैं, है ना, तो हमें इसीलिए बहुत केयर रखना पड़ता है कि सब लोगों को अच्छे से समझ में आए, ऐसा मेथड हम अडॉप्ट करेंगे। एंड क्लासरूम जो है वो उन लोगों के लिए एक बैरियर जैसा नहीं होना चाहिए, इस तरीके से क्लासरूम को ऑर्गेनाइज करेंगे, ठीक है। ये सब कुछ से रिलेटेड हम लोग पढ़ेंगे। तो इतना है आप लोगों के सिलेबस। तो देखा, हर एक यूनिट के साथ ABCD करके है, तो टोटल 10 यूनिट्स, मतलब 40 डिफरेंट पार्ट्स है आपको पढ़ना है, एंड टाइम बहुत कम है, ठीक है। तो इसीलिए आज से ही आपका प्रिपरेशन स्टार्ट करो। मैंने बहुत सारे फ्री क्लासेस पब्लिश कर दिया है, इन सब का लिंक मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे भी मिल जाएगा, एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने दिया है। आज है क्लास
आज है 7 PM पे क्लास है, ज्वाइन करना, फ्री क्लास है, ठीक है। इसमें हम पढ़ेंगे यूनिट 2 से रिलेटेड एक टॉपिक जो है ह्यूमन कैपिटल थ्योरी एंड सिग्नलिंग थ्योरी, इन दोनों को पढ़ लेंगे आज। देन कल भी है, 4 मार्च को है, देन 8 मार्च को है, देन 10 को है, देन 12 मार्च, उसके बाद देखो 15, 17, 19, 21, 23, 25, 28, 29, 30, इतने सारे क्लासेस मैंने पब्लिश किया है। टाइमिंग सेम रखा है 7 PM। एंड क्लास ज्वाइन करने के लिए कोड है अनुकंपा, ये लेकिन अन अकेडमी के प्लेटफॉर्म पे होगा, ठीक है। तो आप लोग मेरे पहले जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें भी आपको लिंक मिल जाएगा, एंड मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया है। अन अकेडमी पे भी डायरेक्टली आप अनुकंपा देवी सर्च करोगे तो मेरे प्रोफाइल आपको मिल जाएगा, उसमें भी स्पेशल क्लास के सेक्शन में जाना, ये सब कुछ क्लास आपको मिल जाएगा, एनरोल करके रख देना, ठीक है। एंड क्लास ज्वाइन करने के लिए कोड है अनुकंपा, वो सब कुछ फ्री क्लासेस है। हाँ, और एक न्यू इन्फॉर्मेशन ये है, अगर आप अभी नॉर्थ ईस्ट सेट का एग्ज़ाम देने वाले हो तो फिर आप लोगों का एडमिट कार्ड आ चुका है, आप लोग एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना। 13 मार्च को एग्ज़ाम होगा। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए आपको चाहिए एप्लीकेशन ID एंड उसके साथ साथ आपका डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। एंड बाकी ये मेरा बुक है, इसमें क्या मिलेगा आपको, नॉर्थ ईस्ट सेट का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड अगर आप किसी अदर सेट के भी सेट एग्ज़ाम अदर स्टेट का भी सेट एग्ज़ाम देना चाहते हो तब भी आप अपने प्रैक्टिस के लिए ये बुक ले सकते हो, अमेज़ॉन पे मिलेगा। इसमें आपको 2017 से लेकर 2021 तक 4 इयर्स का क्वेश्चन पेपर मिलेगा, मतलब 17, 18, 19 एंड 21, क्योंकि 2020 में एग्ज़ाम नहीं हुआ था कोरोना के वजह से। तो यहाँ पे आपको प्रॉपर क्वेश्चन पेपर विथ ऑफिशियल आंसर की एंड उसके साथ साथ जो डिफ़िकल्ट कंसेप्ट है उनका हिंट मैंने प्रोवाइड करके रखा है, ठीक है। बहुत कम टाइम में ये काम किया है आप लोगों के हेल्प के लिए। इसमें आपको दोनों पेपर मिलेगा, फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर। फर्स्ट पेपर जो कि सबके लिए कॉमन होता है एंड सेकंड पेपर एडुकेशन का है। तो ये बुक आपको अमेज़ॉन पे मिल जाएगा। अभी 15 जैसा कॉपी बाकी है, अगर आपको लेना होगा तो जल्दी ले लेना, ठीक है। एंड एक बार प्रैक्टिस करना इन सबको। अच्छा चलो फिर, अगर वीडियो अच्छा लगा है लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड लोगों के साथ। एंड मैं फिर से बोल रही हूँ कि टाइम बहुत कम है, अभी से रेडी हो जाओ, इस बार हमें JRF लेना है, ठीक है। चलो मिलते हैं क्लास में आज इवनिंग 7 PM पे अन अकेडमी के प्लेटफॉर्म पे। एंड अनुकंपा इज़ द कोड, ये कोड यूज़ करके अनलॉक कर लेना, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।